Hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Law. This is Neha Kushwaha. So we have seen general introduction of general defenses. Now I am going to explain voluntary non-fit injuria और voluntary non-fit injuria को कंप्लीट करने के लिए ये 3 पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा वीडियो, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटरी का मतलब होता है वॉलंटरीली, खुद से। इंजरी का मतलब होता है इंजरी, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, ठीक है। अब कोई पर्सन है वो कंसेंट दे देता है इन्फ्लिक्शन के लिए उसके खुद के ऊपर, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं होती है टॉर्ट के अंदर, राइट। अब जो कंसेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कंसेंट कैसे होगा? जस्ट अ सेकेंड। एक्सप्रेस कंसेंट क्या होगा? जैसे सर्जिकल ऑपरेशन फॉर्म, किसी की सर्जरी है अपने रिलेटिव्स में या किसी की भी, अपन उस पर साइन करते हैं, राइट। सपोज कोई पी है, वो कोई सर्जन है एस, उसको सू नहीं कर सकता है आफ्टर सबमिटिंग अ सर्जिकल ऑपरेशन, बिकॉज जो पी है उसने एक्सप्रेसली कंसेंट दिया है ना साइन करके फॉर्म पर कि हाँ कुछ भी कोई आगे दिक्कत होती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा ही एक्सप्रेस कंसेंट होती है, ठीक है। नाउ जो इम्प्लाइड कंसेंट होती है वो जैसे क्रिकेट मैच देखने चले जाना, हॉकी मैच जाना, कार रेसिंग में चले जाना देखने, किसी को इंटरेस्ट होता है ना कि कार रेसिंग देखने चलते हैं ऐसा। अब सपोज वाई है कोई, वो स्टेडियम जाता है क्रिकेट मैच के लिए, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बॉल लग जाती है। जो क्रिकेटर रहता है, जो बैट्समैन रहता है, वो 6 मार देता है, तो जो वाई को है उसको बॉल लग जाती है। तो अब जो वाई है वो ना ही ऑर्गेनाइज़र को सू कर सकता है और ना ही बैट्समैन को। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लाइड कंसेंट था, जो टिकट अपन जब टिकट लेते हैं उसके पीछे दिया रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। कि मतलब कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है और ऐसा ऐसा है, राइट। तो वो इम्प्लाइड कंसेंट होता है अपना। अब ये क्या है, डिफेंस ऑफ कंसेंट टू बी अवेलेबल। जो ये डिफेंस होगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया या जो कंसेंट वाला डिफेंस है, उसके पीछे मतलब जो हार्म है वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं होना चाहिए। वो कंसेंटेड के मतलब जो कंसेंट अपन ने दी है सामने वाले व्यक्ति को, उसके अंदर ही होना चाहिए। जो एक्शन होता है वो लॉफुल होना चाहिए, राइट। और अगर डेलिबरेट इंजरी है या नेग्लिजेंट परफॉर्मेंस है, तो जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है वो प्लीड नहीं किया जाएगा या नहीं कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, लेट्स सी। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1933 का केस है। इसमें इशू क्या था कि जो प्लेंटिफ था वो स्पेक्टेटर था मोटर कार रेस में, जो कि हेल्ड हुई थी ब्रुकलैंड्स में, जो कि जो ट्रैक था वो डिफेंडेंट कंपनी का था। अब ड्यूरिंग द रेस क्या हुआ कि जो कार्स में कोलाइजन हो गया और उसमें से एक जो कार थी वो स्पेक्टेटर्स के बीच में जाके थ्रो हो गई वहाँ जाके, और उसमें से जो इंजरी हुई वो प्लेंटिफ को हुई। सो जो हेल्ड हुआ, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, जब प्लेंटिफ इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी द डिफेंडेंट वाज नॉट लाइबल, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट दे दी थी प्लेंटिफ ने उस कार रेसिंग में जाकर कि जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसके टिकट्स के पीछे दिया हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन कि आप यहाँ पे अपने रिस्क पर आए हैं ऐसा। नाउ द सेकेंड वन इज पद्मावती वर्सेस दुग्गन नायक का केस, 1975 का केस है। इशू क्या हुआ कि एक ड्राइवर रहता है, वो पेट्रोल अपने टैंक में भरवा रहा होता है, तो वहाँ कोई 2 स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और वो लिफ्ट मांगते हैं ड्राइवर से। तो सडनली क्या होता है,
जो फ्रंट व्हील का जो राइट वाला बोल्ट रहता है वो निकल जाता है और जो जीप रहती है वो टॉपल कर जाती है। और उसमें से दो जो स्ट्रेंजर्स थे वो गिर जाते हैं बाहर, और जो एक स्ट्रेंजर रहता है वो मर जाता है, वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे हेल्ड क्या हुआ कि ना ही ड्राइवर और ना ही जो मास्टर है जीप का वो लायबल हो सकता है, क्योंकि जो मतलब इसमें ये देखा गया था कि जो ये था वो पूरा पूरा एक्सीडेंट था। और सेकेंडली ये था कि जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने खुद ही जीप में जो लिफ्ट मांगी थी, ड्राइवर ने कोई उससे उनको फोर्स नहीं किया था कि आप आके हमारी जीप में बैठिए। सो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।